नमस्कार दोस्तों, पीस इन बुक्स चैनल के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक की, जिसे लिखा है नॉर्मन विंसेंट पील ने। ये तो एक जाहिर सी बात है कि लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखते हो तो आपको आज और अभी से पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। इस बुक समरी के माध्यम से हम एनर्जी लॉस के कारण पर फोकस करेंगे, जो है गुस्सा, और आपको बताएंगे कि गुस्से और मूड स्विंग यानी बदलते मूड की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना चाहिए। ये समरी एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपके सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके को बदल कर रख देगी। तो चलिए इस बुक समरी को शुरू करते हैं चैप्टर 1 के साथ। अपने आप पर यकीन रखिए। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जादुई चीज है जिसे अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लोगे तो आपको और ज्यादा खुशियाँ और सफलता मिलेगी। जानना चाहते हैं ये मैजिकल चीज क्या है? ये है आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इंसान में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सुपीरियरिटी और सेल्फ वर्थ की फीलिंग ना हो तो वो कभी अपनी लाइफ में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कभी पता नहीं चल पाएगा कि उसका ट्रू सेल्फ यानी उसकी असली पहचान क्या है और उसे लाइफ से क्या चाहिए। हो सकता है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, पर आप सीख सकते हैं कि अपने अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। अक्सर हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी खुद को दूसरों से कम समझने के पीछे की वजह है हमारा बचपन। जैसे कि अगर बचपन में किसी के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो या किसी किस्म की वायलेंस हुई है तो उसका गहरा असर उसके दिलो दिमाग पर पड़ता है और बड़े होने पर भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। अगर बचपन में आपके भाई या बहन के अच्छे मार्क्स आते रहे और आप एवरेज मार्क्स से पास होते रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको डांटते फटकारते हैं, हमेशा आपके बड़े भाई या बहन से आपको कंपेयर करते हैं, ये भी एक वजह है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आपको शायद लगे कि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर असल में ये अंदर ही अंदर आपको अपने बड़े भाई बहनों के आगे इंफीरियर यानी कमतर बना देता है और फिर आपको हमेशा यही लगने लगता है कि आप कभी उन जैसा नहीं बन सकते और बस एक एवरेज लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं। हालांकि ये भी जरूरी नहीं है कि जिस किसी के भी स्कूल में परफेक्ट मार्क्स आते हैं वो फ्यूचर में सक्सेसफुल ही होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ बेहद सक्सेसफुल लोग पढ़ाई में एकदम जीरो थे। याद रखें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेड है वो आपको स्कूल में नहीं बल्कि रियल लाइफ में लाना है, क्योंकि ये आपको बचपन में किसी ने नहीं बताया तो बड़े होने पर भी आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन जाते हैं। यानी आपको हमेशा खुद पर डाउट रहने लगता है और ये चीज कभी आपको कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करने देती। तो हम इस हीन भावना से कैसे बचें? इसका जवाब है कि हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा, नेगेटिव सेल्फ टॉक एकदम बंद करना होगा, खुद की अच्छाइयों पर ध्यान दो, रोज खुद के बारे में पॉजिटिव बोलो। अगर आप अपने माइंड में खुद की एक कमजोर इमेज रखते हो तो इस इमेज को आज ही तोड़ डालो। एक मजबूत और कॉन्फिडेंट इंसान की तरह खुद को इमेजिन करो। ये यकीन कर लो कि आप कुछ भी कर सकते हो। हमेशा याद रखो कि प्रॉब्लम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपका एटीट्यूड। एक बार अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को जीना समझ गए तो समझ लो आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से चीजों को देखते हैं तो छोटी से छोटी परेशानी भी आपकी जिंदगी पर बुरा असर डालती है। चैप्टर 2, शांत दिमाग नई ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री जीवन हर किसी का सपना होता है, पर यह भी सच है कि लाइफ में पीस ऑफ माइंड पाने के लिए हमें काफी एफर्ट करने पड़ते हैं। एक पीसफुल माइंड के साथ जीने के लिए आपको अपनी थिंकिंग यानी सोचने का तरीका बदलना होगा। इसीलिए आज और अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। दिन में 2 बार अपने माइंड को एकदम खाली रखो। अपने डर, इनसिक्योरिटी और अपने सारे नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स दूर करने की कोशिश करो। जब आप ये एक्सरसाइज फिनिश करेंगे तो यकीन मानो आपको बेहद सुकून और शांति
महसूस होगी। एक बार अपने माइंड से सारे नेगेटिव थॉट्स चले जाएं, तो इसे पॉजिटिव थॉट से भरना शुरू कर दो। आपको जिंदगी में क्या क्या मिला है उसके बारे में सोचो। इमेजिन करो कि आप एक रचनात्मक और स्वस्थ जीवन जी रहे हो। खुद को एक मजबूत और लायक इंसान के रूप में इमेजिन करो। धीरे धीरे वक्त के साथ ये पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में इतनी मजबूती से जम जाएंगे कि नेगेटिव थॉट्स खुद ब खुद कमजोर पड़ते चले जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी लाइफ में इन नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह नहीं होगी और उसके बाद आपका हर पल सुकून और शांति से गुजरेगा। इसके अलावा हर रोज आप 15 मिनट तक साइलेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने घर का शांत कमरा चूज कर लो जहां आपको अकेले में 15 मिनट या उससे ज्यादा एकदम खामोशी से बैठना है। इस दौरान आपको कुछ नहीं करना, बस अपने अंदर की खामोशी को महसूस करो और उस पल को एंजॉय करो। साइलेंस में एक हीलिंग इफेक्ट होता है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। ऑथर यहाँ अपने एक दोस्त की स्टोरी हमें बताते हैं। ऑथर और उसके 2 दोस्त एक होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें पिछली रात कैसी नींद आई। एक दोस्त जिसका नाम एंडी था बार बार नींद न आने की शिकायत कर रहा था। उसने बताया कि उसकी सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलते गुजरती हैं और वो सुबह काफी थका हुआ फील करता है। एंडी ने ये भी बताया कि रात को सोने से पहले उसने न्यूज देखी थी। खबरें सुनकर वो इतना डिस्टर्ब हुआ कि उसके मन में नेगेटिव और स्ट्रेसफुल थॉट आ रहे थे और इसी हालत में वो सोने चला गया। जबकि दूसरे दोस्त ने बताया कि उसकी रात बहुत अच्छी गुजरी, उसे भरपूर नींद आई और सुबह वो एकदम फ्रेश उठा। हालांकि वो भी सोने से पहले रेडियो पर न्यूज सुन रहा था और अखबार पढ़ रहा था। दूसरे दोस्त ने कहा कि वो हर रात सोने से पहले एक सीक्रेट रूटीन फॉलो करता है। ऑथर के दोस्त ने बताया कि उसने ये रूटीन अपने पिता से सीखा था और वो सीक्रेट था हर रात पूरी फैमिली के साथ में प्रार्थना करने के बाद सोने जाना। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें मन में शांति और सुकून महसूस होता है और इंसान के अंदर एक भरोसा जागता है जो हमें पॉजिटिव फीलिंग्स से भर देता है। चैप्टर 3, निरंतर ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। अगर हम लगातार ये सोचे कि हम थक गए हैं तो हम सच में थकान महसूस करने लग जाते हैं। एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी का सीक्रेट है कि हम अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखें। जब हम हेल्दी चीजें खाएंगे, रोज वर्कआउट करेंगे और पूरी नींद लेंगे और अनहेल्दी हैबिट से दूर रहेंगे जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या जरूरत से ज्यादा खाना, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी होगी कि हम पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद भी नहीं थकेंगे। आपकी एनर्जी आपकी उम्र या हालात पर डिपेंड नहीं होती, क्योंकि हमारे फिजिकल स्टेट पर भावनाओं का असर पड़ता है और हमारे इमोशनल स्टेट पर सीधे असर पड़ता है हमारे मेंटल स्टेट का। यहाँ ऑथर एक बिजनेसमैन की कहानी से हमें बताते हैं कि हमारे विचार कैसे हमारी लाइफ को तोड़ या जोड़ सकते हैं। एक बिजनेसमैन सैम एक बार बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसका एक औरत से कई महीनों तक अफेयर चला और वो अब काफी गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि वो औरत शादीशुदा थी। वो इस रिश्ते को यही खत्म करना चाहता था, जबकि वो औरत ऐसा नहीं चाहती थी। उसने सैम को धमकी दी कि वो अपने पति को सब कुछ बता देगी। सैम को अपनी पब्लिक इमेज की बड़ी फिक्र थी और वो नहीं चाहता था कि उसे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़े, इसीलिए वो चुप रहा। वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले। टेंशन और स्ट्रेस की वजह से सैम की हालत खराब हो रही थी। वो बहुत परेशान और दुखी रहने लगा था। उसे रात को ढंग से नींद नहीं आती थी। तो इस मामले को सुलझाने के लिए सैम ने साइकोथेरेपी की हेल्प लेने की सोची। उसने थेरेपिस्ट से कहा कि उसे ऐसी दवाई दे जिससे उसे रात को नींद आ जाए। लेकिन यहाँ परेशानी यह थी कि दवाई लेने के बाद भी सैम को नींद नहीं आ रही थी। उसकी नींद न आने की प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। 2 या 3 महीने तक सैम एक खतरनाक तरह की बीमारी इंसोमेनिया यानी नींद न आने की बीमारी का शिकार रहा। फिर जल्द ही इस बीमारी ने उसकी लाइफ पर असर डालना शुरू कर दिया। साइकोथेरेपिस्ट ने सैम को सलाह दी कि उसे ऑर्थर नॉर्मन से मिलना चाहिए। शुरुआत में सैम को यकीन नहीं हुआ कि ये आइडिया काम करेगा, क्योंकि उसने यही सोचा कि जब दवाइयों से भी बात नहीं बनी तो अब कोई क्या कर लेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सैम एक दिन नॉर्मन के पास गया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। नॉर्मन ने कहा कि उसे नींद भला कैसे आएगी जब उसके बिस्तर पर 2 और मेहमान उसके साथ हमेशा हैं। ये सुनकर सैम बड़ा हैरान हुआ और उसने जवाब दिया कि वो तो अकेला सोता है।
तो नॉर्मन ने बताया कि जिन 2 मेहमानों की वो बात कर रहे हैं वो है डर और गिल्ट जो सैम के मन में बैठे हुए हैं। सैम को बदनामी का डर सता रहा था और उसे अपने किए पर पछतावा भी था। धीरे धीरे नॉर्मन ने सैम को ये एक्सेप्ट करने में मदद की कि उसने गलत किया है, जिसके लिए उसे ऊपर वाले से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। और फिर कुछ दिनों बाद सैम की जिंदगी एकदम नॉर्मल हो गई। उसे अब रात को ठीक से नींद आने लगी थी और दिन भर वो एनर्जेटिक बना रहता था। जैसा कि इस चैप्टर के शुरू में ही हमने देखा, दिन भर एनर्जेटिक बने रहने के लिए हमें अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों का ख्याल रखना होगा। चैप्टर 4, प्रार्थना से शक्ति का प्रयास करें। कुछ लोग मानते हैं कि अगर उन्हें कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है उनकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। आपको समझना होगा कि फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी अपने हीलिंग प्रोसेस के दौरान पावर ऑफ प्रेयर पर भरोसा करते हैं। कई बार जब किसी में कोई डिसेबिलिटी होती है तो उनके अंदर सुकून और चैन की कमी हो जाती है। अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो आपको अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ भी मजबूत रखनी होगी। किसी भी प्रार्थना का मकसद होता है अपने मन और आत्मा को खोल देना ताकि हम भगवान की शक्ति को महसूस कर सकें, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आपको ये पावर मिलती है तो आपको अंदर अनलिमिटेड एनर्जी फ्लो होती हुई महसूस होती है। कुछ साल पहले बिल नाम के आदमी ने न्यूयॉर्क में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। उसके पास तब सिर्फ एक एम्प्लॉय हुआ करता था और जिस जगह पर वो बिजनेस किया करता था वो जगह भी बहुत छोटी थी। फिर कुछ सालों बाद वो एक बड़ी जगह पर शिफ्ट हो गया। फिर कुछ टाइम बाद उससे भी बड़ी जगह पर शिफ्ट हुआ। उसका छोटा सा बिजनेस अब काफी सक्सेसफुल हो गया था। जब उससे इस कामयाबी का सीक्रेट पूछा गया तो बिल ने हमेशा यही कहा कि सीक्रेट है उसका हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रार्थना। बेशक ये आदमी काफी क्रिएटिव और स्पेशल था, लेकिन उसने पावर ऑफ प्रेयर पर हमेशा यकीन किया। सबसे पहले तो अगर बिल को कभी कोई समस्या होती तो वो भगवान से इसे शेयर करता। उसे जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए था उसके बारे में ऊपर वाले से बात करता, क्योंकि उसे किसी और से ज्यादा भगवान पर भरोसा था। इसी तरह प्रार्थना पर भरोसा करके आपको भी अच्छी जॉब, अच्छी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ मिल सकती है। चैप्टर 5, अपनी खुद की खुशी कैसे तलाशे। बड़े दुख की बात है कि लोग अपने रिलेशनशिप में या दुनिया की चीजों में खुशियों की तलाश करते नजर आते हैं, पर हमें सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब हम अंदर से खुश होंगे, क्योंकि एक हम ही है जो खुद को वाकई में खुश रख सकते हैं। वरना अगर हम अंदर से खुश नहीं है तो दुनिया की तमाम दौलत और शोहरत भी हमें खुश नहीं रख सकती। खुश रहना दुनिया का सबसे आसान काम है। रोज सुबह उठकर ये डिसाइड कर लो कि आज आप खुश रहेंगे और फिर देखना आपका पूरा दिन कैसे हंसी खुशी से गुजरता है। सेम चीज दुख के साथ भी है। अगर आप अंदर से दुखी और नाखुश हैं और खुद को बार बार यही कहते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा दुखी रहोगे। अब आप खुश रहना चाहते हो या उदास, मर्जी आपकी है। ये सच है कि कई बार सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें उदास और दुखी कर देती हैं, पर ऐसी घटनाओं के बगैर भी अक्सर लोग अपनी सोच या एटीट्यूड की वजह से दुखी रहते हैं। एच.सी. मैट्रन एक खुशमिजाज इंसान है जिन्हें ट्रैवल करना काफी पसंद है और अक्सर वो अपनी वाइफ मैरी मैट्रन को साथ लेकर घूमने जाते हैं। ये लोग जहाँ जाते हैं एक कार्ड हमेशा साथ में रख। ये कार्ड ही उनकी सारी खुशियों की वजह है। उस कार्ड में लिखा है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो नफरत और चिंता छोड़ दो, सिंपल जीवन जिए। आपको जितना मिलता है उससे ज्यादा दूसरों को दें। अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचें। इस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो और रिजल्ट खुद देख लो। आप शायद सोच रहे होंगे ये कार्ड बड़ा टिपिकल और पुराना है। हाँ, ये काफी पुराने विचारों को दिखाता है, पर इसे 1 या 2 हफ्ते के लिए ट्राई करके देखो। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या फर्क आया है। जब आप अपनी सोच को बदलते हो तो आपके महसूस करने का तरीका भी बदल जाता है। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आपको दुनिया में हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आती है। एक बार जब आप अपनी इनर हैप्पीनेस अचीव कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक अलग ही संसार में रहते हो। चैप्टर 6, फ्यूमिंग और फ्रेटिंग बंद करो। क्या आप जानते हैं जब आप गुस्से में होते हैं उस वक्त सबसे कमजोर होते हैं। ज्यादा एनर्जी हासिल करने के लिए जो स्टेप हमने चैप्टर में डिस्कस किए थे, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो शायद आप ये भी जानना चाहोगे कि हम इतनी जल्दी इतनी एनर्जी कैसे खो देते
हैं। सबसे पहले तो स्पीड से भागती लाइफ को थोड़ा लगाम दो। शायद आपको एहसास नहीं होगा, पर आज की मॉडर्न लाइफ में हम जी नहीं रहे, बल्कि पागलों की तरह भागते जा रहे हैं। हम सब लाइफ में कुछ न कुछ अचीव करने की होड़ में लगे हैं। आज की ये भागती जिंदगी कई लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है। लोग अपने दिमाग और हौसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमें कई तरह की बीमारियां हो रही है, जैसे स्ट्रेस, गुस्सा, मानसिक अशांति। इसका एक ही हल है कि हम जरा स्पीड को काबू में रखें और दिमाग में उठते इस शोर शराबे को शांत करने की कोशिश करें कि हम एक नेचुरल और नॉर्मल लाइफ जिए। जीवन में सबसे जरूरी है हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ, और कोशिश करें कि हम कम से कम गुस्सा करें। एक बार एक बिजनेसमैन जिसे बात बात पर गुस्सा आता था, वो एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को अपने बिजी वर्क लाइफ के बारे में बताने लगा। बिजनेसमैन ने डॉक्टर को बताया कि वो हमेशा घर पर अपना ऑफिस का काम लेकर जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम होता है। फिर देर रात तक वो अपना काम खत्म करता है और फिर सोने जाता है। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं वो किसी और की मदद ले लेता। डॉक्टर की बात सुनकर बिजनेसमैन को बड़ा गुस्सा आया। उसे लगा डॉक्टर उसकी इंसल्ट कर रहा है, तो उसने बेहद गुस्से से डॉक्टर को जवाब दिया, वो किसी और की हेल्प नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी जगह कोई और ये काम उतने अच्छे से और उतनी जल्दी पूरा नहीं कर सकता। उसकी कंपनी सिर्फ उस पर ही डिपेंड करती है। इस पर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता हूँ जो तुम्हें फॉलो करना है। प्रिस्क्रिप्शन ये था कि बिजनेसमैन को हर रोज काम से 2 घंटे का ब्रेक लेकर वॉक पर जाना होगा और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी लेकर वो किसी कब्रिस्तान में जाएगा। बिजनेसमैन कब्रिस्तान में जाने की बात सुनकर चौंक गया। तो डॉक्टर ने समझाया कि बिजनेसमैन को जाकर उन लोगों की कब्र देखनी चाहिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इस बात पर गौर करना चाहिए कि कभी इन लोगों को भी यही गलतफहमी थी कि उनके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन आज ये लोग इतनी शांति से अपनी कब्रों में सो रहे हैं, जबकि दुनिया उनके बगैर आज भी बड़े मजे से चल रही है। यानी बिजनेसमैन को ये बात समझनी होगी कि कभी जो लोग बड़े इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनके बिना किसी का कोई काम नहीं रुका। हम चाहें रहे या ना रहे, पर दुनिया का कोई काम कभी नहीं रुकता, और ये एक कड़वी सच्चाई है। बिजनेसमैन समझ गया कि डॉक्टर उसे क्या समझाना चाहते हैं। उसने तय कर लिया कि अब वो एक रिलैक्स्ड माइंड के साथ लाइफ जिएगा। वो समझ चुका था कि खुद को कैसे ज्यादा अप्रिशिएट करना है, और बस यहीं से उसका गुस्सा कम होता चला गया। ये भागदौड़ भरी जिंदगी हमारी सेहत और मन की शांति दोनों छीन रही है। हमारे अंदर सब्र की कमी है और हमें बात बात पर गुस्सा आता है, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल 0 है। दरअसल आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। आज के इंसान में पैसों और चीजों को लेकर काफी लगाव है, और यही वजह है कि लोग अंदर से दुखी और परेशान हैं। हम अपनी सब परेशानियों से तुरंत छुटकारा तो नहीं पा सकते, लेकिन इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी को लगाम देकर सुकून और सेहत भरी जिंदगी जीने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। खुशियों और खुशहाली से भरी जिंदगी हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत है। हम अपने रिश्तों में अपनी इच्छाओं में खुशियाँ पाना चाहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अंदर से खुश रहते हैं, और अंदर से खुश रहने के लिए अपनी सोच में बदलाव लाना जरूरी है। अपने सोचने का तरीका बदलना जरूरी है। अपने सोचने का तरीका चेंज करके हम अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। और इन्हीं लर्निंग्स के साथ इस बुक समरी को यही समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।